विचारों को रफ्तार, कर्म को मिलेगी ताकत। अब सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। मिथुन राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ दिनों से मन में चल रही कश्मकश, खुद के ही फैसलों पर शक होना और सेहत में छोटी मोटी अड़चनें, ऐसा अनुभव आपने ज़रूर किया होगा। लेकिन अगस्त 2026 का ये महीना आपके लिए अपनी असली ताकत को पहचानने और आर्थिक तरक्की के नए शिखर छूने वाले साबित होगा, क्योंकि 9 अगस्त को आपके धन भाव यानी दूसरे घर द्वितीय स्थान में बैठे सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव उदित हो रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके तीसरे घर तृतीय स्थान में अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अब आत्मविश्वास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप लोग राशि चक्र की तीसरी यानी वायु तत्व की और द्विस्वभाव राशि है। आपका स्वभाव कैसे होता है? हाजिर जवाब, बुद्धिमान, कमाल के बातचीत करने वाले, कम्युनिकेशन स्किल, एक ही समय में कई सारे काम संभालने की काबिलियत, मल्टीटास्किंग, हमेशा कुछ नया सीखने और जानने की उत्सुकता, स्वभाव में गजब की जिंदादिली। आपकी बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका यही चतुर स्वभाव इस महीने आपको हर मुश्किल से बहुत आसानी से बाहर निकाल देगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, सिर्फ सोचने से दिशा नहीं बदलती, बल्कि विचारों को जब सही कर्म का साथ मिलता है तो मुश्किल लक्ष्य भी आसान हो जाता है। इस महीने का पावर वर्ड है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है मंगल देव, क्योंकि 2 अगस्त को मंगल ग्रह आपकी अपनी ही राशि यानी पहले घर में प्रवेश करेंगे। मंगल का ये गोचर आपको गजब की एनर्जी, साहस और रुके हुए कामों को तेजी से पूरी करने की ताकत देगा। 5 गलतियां इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। 2 अगस्त को मंगल आपकी राशि में आ रहे हैं, तो स्वभाव में आने वाले गुस्से या आक्रामकता पर पूरा कंट्रोल रखें। 1 अगस्त से शुक्र चौथे घर में कमज़ोर राशि में जा रहे हैं, इसलिए घर की सुख सुविधा या दिखावे पर फालतू खर्च न करें। 18 अगस्त को आपके राशि स्वामी बुध अस्त हो रहे हैं। किसी भी एग्रीमेंट या पेपर पर आग बंद करके साइन न करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में अपने पार्टनर पर बिना वजह शक करना या बातचीत बंद करने से बचें। 5, गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमी हो, आपके धन भाव में उच्च के गुरुदेव बैठे हैं। 9 अगस्त को वो उदित हो रहे हैं। गुरुदेव का ये उदय आपकी राशि आर्थिक स्थिति को बहुत तेज रफ्तार देने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। बुध ग्रह 5 अगस्त को आपके धन भाव में आएंगे। 22 अगस्त को तृतीय भाव में चले जाएंगे। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से बात करते समय सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखें। वाणी में मिठास और मन में साफ नियत हो तो लक्ष्मी खुद चलकर घर आती है। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके तीसरे घर में यानी खुद की राशि में आ रहे हैं। सूर्यदेव का ये आना आपकी हिम्मत और पराक्रम को बहुत बढ़ा देगा। इस महीने नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बहुत फायदेमंद साबित होगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधारेंगे, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। 1 अगस्त को शुक्र आपके चौथे घर में यानी नीच राशि में जा रहे हैं। शुक्र का यहाँ आना सुख कम नहीं करता, लेकिन नीच राशि में होने की वजह से घर या गाड़ी से जुड़े कुछ अचानक खर्च सामने ला सकते हैं। माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन 5 अगस्त को जैसे ही बुध कर्क राशि में आएंगे, हालत पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी। विद्यार्थियों के लिए 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच का समय बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी बुध सिंह राशि में होंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। लव लाइफ की बात करें तो 2 अगस्त के बाद आपकी राशि में मंगल होने की वजह से पार्टनर के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है। शांति से काम लें।
विवाह इच्छुकों के लिए 9 अगस्त के बाद गुरु के उदित होते ही शादी के योग बनेंगे। खासकर परिवार की तरफ से अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके लिए एक प्रश्न, मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब कोई समस्या आपके सामने आती है तो क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रास्ता निकालते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सेहत के लिहाज से आपकी राशि में मंगल होने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ना, सिर दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। पर्याप्त आराम लें। शांत मन और तंदुरुस्त शरीर ही इंसान का असली वैभव है। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से पुराने कर्ज का बोझ कम होने लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को 9 अगस्त के बाद किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। विरोधी शांत पड़ेंगे। 17 अगस्त को तीसरे घर के सूर्य आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा और सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए अगस्त का महीना बड़े और साहसिक फैसले का है। 2 अगस्त के बाद मंगल के प्रभाव से आपके काम में नई क्रिएटिविटी आएगी, जिससे कस्टमर बढ़ेंगे। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत और सबसे बेहतरीन संवादक बने थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करके कई मुश्किल हालातों को संभाल लिया था। मिथुन राशि भी श्री कृष्ण की इसी बुद्धि और चातुर्य का अंश दिखाती है। अगस्त महीने में भले ही ग्रहों का थोड़ा फेरबदल हो, लेकिन आपकी वही चतुर बुद्धि आपको हर संकट से पार कराकर विजयी बनाएगी। मेरी प्रिय बहनों, चौथे घर में कमज़ोर शुक्र के कारण घर के रिनोवेशन या सजावट पर बजट से ज़्यादा खर्च हो सकता है। उस पर कंट्रोल रखें। 17 अगस्त के बाद सोशल लाइफ या जॉब में आपके आत्मविश्वास और काम की बड़ी सराहना होगी। आपकी राशि में मंगल और वक्री शनि की दृष्टि होने से बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द या शरीर में गर्मी की शिकायत हो सकती है। प्राणायाम और समय पर भोजन करने से सेहत अच्छी रहेगी। अगस्त 26 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है 9 अगस्त को धन भाव में उच्च के गुरुदेव का उदित होना। 17 अगस्त को तीसरे घर में सूर्यदेव का अपनी राशि में आना। महीने का दूसरा आधा हिस्सा आपके आर्थिक तरक्की का सुवर्ण काल साबित होगा। बृहद जातक और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब मिथुन राशि का सप्तमेश और कर्मेश गुरु धन भाव में उच्च होकर उदित होता है तो अखंड लक्ष्मी योग और ज्ञान वृद्धि योग माना जाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने ज्ञान और बोलने की कला के दम पर इस महीने बड़ी संपत्ति और धन कमा सकता है। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। पहले घर के मंगल कहते हैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल गुस्सा करने के लिए नहीं बल्कि काम पूरा करने के लिए करो। चौथे घर के कमज़ोर शुक्र कहते हैं बाहरी दिखावे के सुख से ज़्यादा घर की शांति को अहमियत दो। उदित होने वाले गुरु कहते हैं सच्चाई और सब्र कभी असफल नहीं होते, खुद पर यकीन रखो। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग मीडिया, राइटिंग, आईटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं वे 17 अगस्त के बाद नए एग्रीमेंट्स पर काम शुरू करें। सफलता पक्की रहे। अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपकी किस्मत तय करते हैं। आपके लाभ भाव के मालिक मंगल सीधे आपकी राशि में आ चुके हैं, जिसके आपकी इच्छाओं के पूरे होने की रफ्तार बढ़ेगी। इनकम के नए सोर्स शुरू होंगे। विदेश जाने के या विदेश कंपनियों के काम मिलने के योग 22 अगस्त के बाद और ज़्यादा मजबूत और फायदेमंद होंगे। इस महीने का स्कोर देखते हैं। पैसा 10 में से 9, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 8.5, स्वास्थ्य 10 में से 7, परिवार 10 में से 8, भाग्य 10 में से 7.5, मानसिक शांति 10 में से 7.5। 6, 15, 24 और 30 अगस्त इन दिनों में अपने ज़रूरी काम करें, ये आपके लिए शुभ दिन है। 1, 2, 18 अगस्त सतर्क रहे। इन दिनों में गुस्सा और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें।
राशि के मंगल को शांत रखने के लिए गाय को हरी घास या मूंग खिलाएं। ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट पहनने से आपकी बुद्धि और डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा तेज होगी। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, हवा की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों न हो, अगर उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वो जहाज को किनारे तक पहुंचा देती है। 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में तरक्की और खुशियों की एक नई सुबह जरूर आएगी। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।